Let A is the subset of a set B, then small a belongs to set A implies that small a belongs to set B. अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम ये कहें कि सेट A सेट B का सबसेट है, तो इसका मीनिंग होगा कि सेट A के सारे ही एलिमेंट्स सेट B में हैं। इसके अलावा यदि सेट B में एडिशनल कुछ एलिमेंट्स हों, तो ऐसे केसेस में इवन एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा हो सेट B में, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। फिर से ध्यान देंगे, सेट A सेट B का सबसेट है, तो ऐसे केस में सेट A के सारे ही एलिमेंट्स सेट B में होंगे, यानी कि सेट B सेट A के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। इसके अलावा यदि एक भी एडिशनल एलिमेंट सेट B में हो, यानी कि एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट सेट B में हो जो कि A में नहीं है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स डेफिनेटली सेट A और सेट B नॉट इक्वल होंगे, और साथ ही साथ सेट A के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट है। देन A is called the proper subset of B, और इसे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय A is proper subset of set B। ध्यान दे, सबसेट का नोटेशन ये, प्रॉपर सबसेट का नोटेशन ये। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, let A is equal to the set of all x such that x is a letter of the word mat। और ये कैसा होगा स्टूडेंट्स? The set containing the elements m, a, t। Set B is equal to the set of all x such that x is a letter of the word mathematics। इज इक्वल टू, इसमें कैसे कौन से एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स? m, a, t, mat, he, he। फिर से mat, रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं। आगे बढ़ते हैं, ICS, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सेट A के सारे ही एलिमेंट्स सेट B में हैं, लेकिन इसके अलावा भी और ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट B में जो कि A में नहीं हैं, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स A प्रॉपर सबसेट होगा सेट B का। क्लियरली A is the proper subset of set B because all the elements of set A belongs to set B, but there are still other elements and in set B which are not in A. As such, A is the proper subset of set B. Have a look. अब चलते हैं स्टूडेंट्स, सुपरसेट ऑफ अ सेट। लेट A is the subset of set B, then we say that A is contained in B। हम कहते हैं कि A सबसेट है B का, that means A is contained in B, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। Alternatively, we can say that B contains A. B contains A. Active voice. A is contained in B. B contains A.
A B में कंटेंट है पैसिव वॉइस, B कंटेन्स A, दिस इज एक्टिव वॉइस। सो B A को कंटेन करता है, दैट मीन्स B A को कंटेन करता है, दैट मीन्स B contains all the elements of A, all the elements of A. As such, B is called the superset of A. B A का सुपरसेट कहलाता है, denoted by B is the superset of set A. ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब कभी भी A B का सबसेट होगा तो B A का सुपरसेट, बस इतना ही आप याद रखें इन शॉर्ट। और नोटेशन पलट जाएगा, B is the superset of A, सारा कुछ उल्टा जाएगा कुछ इस प्रकार। सो इसमें अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहें, इसमें एग्जांपल की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। A सबसेट है B का, B सुपरसेट है A का, आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स फ्रेम कर सकते हैं। सो हैव अ लुक। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सपोज A एंड B बिलोंग्स टू R। R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो A और B इस सेट के दो मेंबर्स हैं, यानी कि दो रियल नंबर्स हैं, सच दैट A इज लेस देन B, A B से लेस है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1, ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी, इसे हम डिफाइन करेंगे is equal to the set of all x belongs to R such that A is less than x less than B, यानी कि दो रियल नंबर्स A और B हैं such that A is less than B। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स A से B के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे, the set of all x belongs to R, यानी कि उन सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन जो कि A और B के बीच में हो, इन रियल नंबर्स के कलेक्शन को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। और ध्यान रहे कि इस ओपन इंटरवल में टर्मिनल पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड होंगे, यानी कि A और B नॉट इंक्लूडेड होंगे। इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार। मान लीजिए मैंने एक रियल लाइन लिया R which extends from माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स इस लाइन पर कोई दो नंबर्स हैं A और B, तो A से B के बीच जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स का कलेक्शन, उन सारे नंबर्स का सेट एक ओपन इंटरवल होगा, प्रोवाइडेड द नंबर्स A एंड B आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट। A और B के छोड़कर इनके बीच के सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन ओपन इंटरवल कहलाएगा। A और B को छोड़कर, इसलिए हमने यहां पर होल दिया है दोनों के लिए। सो दिस इज एन ओपन इंटरवल। अब आगे बढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल की ओर। नंबर 2, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाय दिस। तो इसे हम डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ ऑल x belongs to R such that A is less than or equal to x less than or equal to B। तो यहाँ A और B दोनों ही शामिल हो गए। ऐसे केसेस में हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, that means on the number line all the numbers lying between A and B including A and B is called the closed interval AB। आगे देखते हैं
interval open from the left, एक बार आप इन्हें पहले ध्यान से देख लें। तो स्टूडेंट्स, इंटरवल ओपन फ्रॉम द लेफ्ट या फिर कहें कि ओपन इंटरवल ओपन फ्रॉम द लेफ्ट, इसे हम डिनोट करते हैं ओपन फ्रॉम द लेफ्ट। दैट मीन्स ये होगा लेफ्ट से ओपन और राइट से क्लोज्ड। दिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एन ओपन इंटरवल ओपन फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से ओपन रहेगा, तो लेफ्ट का नंबर a नॉट इंक्लूडेड, राइट का नंबर b इंक्लूडेड। ऐसे केस में स्टूडेंट्स इसे हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करेंगे। सो दिस इज द इंटरवल ओपन फ्रॉम लेफ्ट। इसके कई सारे नाम हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया होता है। जैसे कि यहां मैंने कहा ओपन इंटरवल ओपन फ्रॉम द लेफ्ट, कोई ऑथर इस प्रकार भी कहते हैं दिस इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b एक्सक्लूडिंग a बट इंक्लूडिंग b। यदि मैं इसी प्रकार से जब a को कवर कर लूं और b को छोड़ दूं, तो ऐसे केस में एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a बट एक्सक्लूडिंग b। इस प्रकार से अलग अलग ऑथर्स अलग अलग टाइप से नाम देते हैं, मीनिंग एक ही है। कुछ ऑथर्स ऐसा भी कहते हैं कि दिस इज एन सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसे भी। और अगला जो आएगा जिसमें कि A कवर्ड है और B नॉट कवर्ड है। सो इन दोनों को ही हम कई सारे नाम से जानते हैं। एन ओपन इंटरवल फ्रॉम A टू B इंक्लूडिंग B बट एक्सक्लूडिंग A, यहां पर इंक्लूडिंग A बट एक्सक्लूडिंग B, या फिर एन ओपन इंटरवल ओपन फ्रॉम द लेफ्ट, एन ओपन इंटरवल ओपन फ्रॉम द राइट, या फिर इन दोनों को ही हम सेमी ओपन इंटरवल्स भी कहते हैं। सो हैव अ लुक स्टूडेंट्स, मैंने फोर्थ नंबर भी इंटरवल ओपन फ्रॉम द राइट जो कि यहां पर एक्सप्लेन किया था, ये भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितने अधिक से अधिक आप लाइक करेंगे मुझे समझ में आएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं और मैं मोटिवेट होऊंगा कि आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लेक्चर्स तैयार करूं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये आपके फ्रेंड्स का लिए यूजफुल हो। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव दैट मीन्स डिनायल ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिविटी ना हो, दैट मीन्स पॉजिटिविटी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इसे हम डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल x such that x is non-negative. Non-negative that means either positive or zero, नेगेटिव नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल x, इसे हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 0, इंफिनिटी। यानी कि रियल लाइन की बात करें तो रियल लाइन पे होगा ये 0 से लेकर कुछ इस प्रकार ये अप टू इंफिनिटी एक्सटेंड होते जाएगा। तो 0 तो इंक्लूडेड रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन इंफिनिटी अनंत जिसका कोई अंत ना हो तो वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए इस तरफ हमेशा ओपन रहेगा। दिस इज द इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, एंड दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसे हम कुछ इस प्रकार से नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। अब चलते हैं 6th नंबर की ओर। द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, इसे भी हम डायरेक्ट इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस इंफिनिटी की ओर। अब यहां पर हमने
सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स कहाँ है स्टूडेंट्स, इसलिए नेगेटिविटी की बात आती है तो हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो नंबर लाइन पर इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार, माइनस इंफिनिटी और यहां ले लेते हैं जीरो, तो जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे और लेफ्ट पार्ट का पोर्शन पूरा डार्क हो जाएगा। 0 to minus infinity and 0 is not included. This is an open interval, the set of all negative real numbers. अब students number 6, the set of all real numbers, इसे हम इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ध्यान रहे इंफिनिटी यानी अनंत, तो चाहे पॉजिटिव इंफिनिटी की बात करें या नेगेटिव इंफिनिटी की, अनंत तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए किसी भी इंटरवल में इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। इसलिए जिस तरफ इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी दिखे उस साइड हमारा नोटेशन ओपन इंटरवल का ही होगा। तो ये रहा स्टूडेंट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स या फिर इंटरवल एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम इसे कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं, पूरा ही लाइन डार्केंड होगा और दोनों साइड एरो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। सो ये तो रहे स्टूडेंट्स कुछ एक ऐसे इंटरवल्स जिसमें हमें पूरे के पूरे रियल नंबर्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं इंटरवल ए बी, तो ए से बी तक सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन, बी से ग्रेटर और ए से स्मॉलर रियल नंबर्स उस इंटरवल में नहीं आएंगे। और बाकी यदि क्लोज्ड इंटरवल है तो ए बी इंक्लूडेड होंगे, क्लोज्ड इंटरवल नहीं है तो ए बी इंक्लूडेड नहीं होंगे। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड है तो एक साइड का टर्मिनल पॉइंट इंक्लूडेड होगा। सो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे ही इंटरवल्स हम इंटरवल भी कह सकते हैं और सेट भी, जैसे कि इंटरवल ए बी ओपन फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये उन सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन है जो ए से बी के बीच में है, ए इज नॉट इंक्लूडेड। सो ये सारे कलेक्शंस या सारे सेट्स, इन्हें हम सेट्स भी कहते हैं, इन्हें इंटरवल्स भी कहते हैं, और ये सबसेट्स हैं set of real numbers Rk. So this is the topic. So students, see you in my next video lecture. Until then, Jai Hind, Vande Mataram, Jai Baba.